महाज्ञानी पंडित रावण के ऐसे अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र जिनसे स्वयं भगवान श्री राम भी डरते थे। आखिर रावण के पास कितनी संख्या में दिव्यास्त्र थे और वो कितने शक्तिशाली थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाकाल का भक्त था वो, जिसकी शक्ति अखंड थी। काल भी जिसका दास था, त्रिलोक विजयी महापंडित ज्ञानी वो प्रचंड रावण था। ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी के बड़े पुत्र रावण, जो बाल अवस्था से ही बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी और ध्यानी प्रवृत्ति के थे। रावण अपने बाल काल में ही समस्त वेदों और तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो गए थे, जिसके पश्चात रावण अमरता और दिव्य शक्तियों को अर्जित करने की अपेक्षा से ब्रह्मा जी के घोर तपस्या को निकल गए। अनेकों बार अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अनेकों अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र के अलावा उन्होंने नाभि में अमृत कुंड हासिल करने का सामर्थ्य जताया। भगवान शिव का एक अनन्य भक्त, जिसने शिव तांडव स्रोत की रचना भी कर डाली, जिसने कैलाश पर्वत तक को उठाने का दम रखा, और वहीं से उन्हें प्राप्त हुई भगवान शिव की एक शक्ति, यानी कि चंद्रहास नामक तलवार, जिसका प्रहार अचूक था। कहा जाता है तीनों लोकों को जीतने वाला रावण सिर्फ इसी चंद्रहास तलवार के कारण ही पूरे लोकों पर राज कर पाया था। लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर रावण के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे। इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले जानेंगे रावण के अस्त्र। रावण द्वारा तंत्र मंत्र से निर्मित भयंकर, अचूक और निर्णायक अस्त्र कई प्रकार के थे, जिसकी काट नारायण अवतार भगवान राम के पास भी नहीं थी। जिसके पश्चात भगवान राम ने रावण के भयंकर अस्त्र को एक नए अस्त्र कोदंड राम का निर्माण कर काटने में सफल हुए थे। सोचिए, भगवान श्री राम को एक नए अस्त्र का निर्माण करना पड़ा था, जिसका नाम था कोदंड राम। उससे पहले कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो रावण का वध कर सके या उसके दिव्यास्त्र को काट सके। अब दूसरा खास अस्त्र, वो था तामस अस्त्र। रावण की तामसी शक्ति वाला एक अस्त्र शत्रु सेना में भयंकर अंधकार और माया उत्पन्न कर देता था। कहा जाता है यही उसकी असली माया थी, जिसकी वजह से उसे मायावी राक्षस भी कहा जाता है, और ये उसका एक अस्त्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसको समझ पाना शत्रु सेना के लिए असंभव था। रावण का सामना किसी के भी बस की बात नहीं थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे थैनोस का रियलिटी स्टोन, जो आपकी वास्तविकता को कल्पना में बदल देता है, यानी आपकी रियलिटी को खत्म कर देता है। यही था तामस अस्त्र। वही रावण के अस्त्रों में कई सारे अस्त्र शामिल थे। इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्ति बाण, नागपाश, तेज प्रभास्त्र, पर्वतास्त्र, आग्नेय अस्त्र, साथ ही साथ सूर्यहास अस्त्र, खड़ग, मकरमुख, आशी विषमुख, वराहमुख और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र। लेकिन आखिरी और सबसे खतरनाक अस्त्र था एक तलवार, जो कि थी चंद्रहास तलवार। कहा जाता है चंद्रहास तलवार भगवान शिव द्वारा निर्मित अत्यंत अचूक अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल योद्धा धर्म के लिए कर सकते थे, अन्यथा यह अस्त्र विलुप्त हो जाता था। कहा जाता है रावण ने इस अस्त्र का प्रयोग सीता माता के हरण के दौरान जटायु पर किया था, जिससे यह तलवार उसी समय गायब भी हो गई थी। इससे पहले इस चंद्रहास तलवार से रावण ने कई सारे देवताओं, साथ ही दानवों, गंधर्वों और यहाँ तक कि बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं को हराया था। तो दोस्तों, ये थे रावण के खास दिव्यास्त्र, जहाँ उसके अस्त्र भी थे, चंद्रहास तलवार भी थी और उसकी तामसी शक्ति भी थी, यानी कि मायावी शक्तियां। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु
मिस्टीरियस हिंदू।